जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब आप सभी गणित पाठकों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि फटाफट आप लोग सेशन को शेयर भी कर दें। और सभी से मेरा ये भी नम्र निवेदन होने वाला है कि फटाफट आप लोग सेशन पे जुड़ भी जाएं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा वाला खास होने वाला है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। वैसे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपने अभी तक मेरा नहीं किया कर रखा होगा दीदार। ऑब्वियस सी बात है, दीदार तो तभी होगा जब मैं घूंघट हटाऊंगा। अब यू डोंट से कि यार घूंघट ये तो मैं नहीं कह सकता कि यार अब हम लोग घूंघट में हैं। अभी तो घूंघट में नहीं है। घूंघट में तो आएंगे, मतलब बहुत बड़ा बवाल मचाएंगे। मचाएंगे, जो नहीं नाचा है उसको नचाएंगे। आ जाओ दोस्तों। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पहले मुझे बताएं आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी जा रही है। आशा करते हैं आपको ऑडियो और वीडियो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा होगा। बहुत ही अच्छा वाला ऑडियो और वीडियो का एक्सपीरियंस आपका होगा। जी हाँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही तगड़ा वाला ऑडियो वीडियो का एक्सपीरियंस होगा। बस सेकंड भर के अंदर, एक सेकंड, ये जियो। ओके। आप सभी लोग आप सभी लोग मुझे बताएं कि आप सभी को ऑडियो वीडियो कैसे जा रहा है। आशा है आप सभी को ऑडियो वीडियो बहुत अच्छा और बहुत सही जा रहा होगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको पता है अच्छे से कि एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए आपको अच्छे से पता है कि एक बैच हमारा आ चुका है जिसका नाम है जिसका नाम है वर्दी बैच। आप जरूर इसमें एनरोल करें। बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जबरदस्त वाला बैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास को, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खास तरीके से। आज का क्लास का सवाल हमारा कुछ इस प्रकार का है। सवाल नंबर कौन? सवाल नंबर 1, जल्दी इसको करके दिखाइएगा। समय कम, काम ज्यादा और मेहनत उससे भी ज्यादा। क्विक ब्रो। मेरे कूल जा रहा है सर, बिंदास। अरे भाई अविनाश, सेशन भी शेयर कर देना ब्रो। आ जाओ। देखिए लिखा हुआ है 5 क्रमिक सम संख्या ए बी सी डी ई है और इनका औसत 106 है। अब आपसे ये कहा गया, आप बताओ कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत होगा 5 और 1 6, और 6 का आधा क्या होगा? 3। यानी मैं आपसे ये कहने वाला हूं 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका थर्ड नंबर होगा, वो आपका तीसरा नंबर होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, कि यार 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हो जाएगा 5 और 1 क्या बाबा? 5 और 1 6, और 6 का आधा क्या होगा? 3। यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका थर्ड नंबर होगा, वो आपका तीसरा नंबर होगा, और एग्जैक्ट थर्ड नंबर होगा। आपने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आपने कहा एग्जैक्ट तीसरा नंबर होगा, मैंने मान लिया थर्ड नंबर होगा। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो एग्जैक्ट आपका थर्ड नंबर है। ना तो थर्ड नंबर से कम, ना थर्ड नंबर से ज्यादा। वो आपका क्या हो गया? एक्स हो गया, 106 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर थर्ड नंबर सी 106 हो गया, तो जो चौथा नंबर डी है वो क्या होगा पता है? 108 होगा, क्योंकि सब इवन चाहिए। और पांचवा नंबर पता है क्या होगा? 110 हो जाएगा। अगर मैं बी की बात बोलूं तो बी क्या हो जाएगा? 104। और ए की बात बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? 102। आपको चाहिए क्या? बी गुना डी, यानी 104 गुना 108 चाहिए। अब 104 गुना 108 क्या होगा? 8 चौके 32 हो जाएगा, 5 6 और 8 4 12। सवाल का उत्तर 112 32 हो जाएगा। जी हाँ, इन दोनों का गुना चाहिए था आपको। जी हाँ, इन दोनों का गुना भी हम बेस मेथड से कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, कैसे कर सकते हैं इन दोनों की गुना? अपन लोग चाहें तो इन दोनों की गुना हम लोग बेस मेथड से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे यार? 104 गुना 108 करना है। ये 100 से कितना ज्यादा भाई साहब? 4। ये 100 से कितना ज्यादा भाई साहब? 8। 8 चौके क्या होगा भाई साहब? 32। अब यार इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो। 104 में 8 जोड़ोगे तब भी 112, और 108 को 4 में जोड़ोगे तब भी 112। दिस इज कॉल्ड बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको आता है तो बहुत सही है, और नहीं आता है तो आपको इत्मीनान से बाद में सिखाया जाएगा। अभी मैं प्रश्न पे फोकस करने वाला हूं। देखिए, एक कार 7 घंटे में पूरी यात्रा करती है, या आधी दूरी को 40 किमी प्रति घंटे और शेष आधी दूरी को 60 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या है? बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल है। देखते हैं आप में से कौन कौन विद्यार्थी इस सवाल को बना पाएगा। मैं यहीं पे खड़ा हूं आपके समक्ष, और प्रश्न का उत्तर के साथ साथ हम आपके केवल प्रश्न के उत्तर को ही नहीं पिक करेंगे, बल्कि आपके फीलिंग्स को भी पिक करेंगे, मतलब आपकी बातों को भी पिक करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? कोई एक जल्दी बनाइएगा प्रश्न। गांव टोला कस्बा। हम्म। 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 हम्म।
भाई समय नहीं है मेरे पास, मैं साफ बोलने वाला हूँ इधर इस बार। प्रश्न का उत्तर बता दीजिए और एकदम कल्टी मेरे को भी मरवाइए और खुद भी मारिए जल्दी। देखो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होता है ये, चीजों को देखिएगा। एक कार 7 घंटे में पूरी यात्रा करती है। पहली आधी दूरी मैंने मारा, पहला डी डिस्टेंस वो किससे चलता है, 40 की स्पीड से चलता है। और नेक्स्ट डी डिस्टेंस क्या करता है, 60 की स्पीड से चलता है। और ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल उसको समय लगता है 7 घंटा। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा है कि एक कार जो है वो 7 घंटे में पूरी दूरी को तय करती है, और वो दो पार्ट में चलता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ जो है पहला आधा दूरी को डी किलोमीटर जो चलता है वो 40 की स्पीड से, और अगला डी किलोमीटर जो है चलता है कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो फर्स्ट डी किलोमीटर 40 की स्पीड से चला, नेक्स्ट डी किलोमीटर 60 की स्पीड से चला, यानी पहला डी किलोमीटर चलने में डी बटा 60 40 का समय, अगला डी किलोमीटर चलने में डी बटा 60 का समय, और ओवरऑल जो दोनों टाइम को जोड़ेंगे वो 7 घंटे के बराबर है। अल्टीमेट यहां एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 3D, ये आपका हो जाएगा भाई साहब 2D, और ये बराबर हो जाएगा भाई साहब आपके 7 के। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 5D बराबर 7 गुणा 7 ही 120, और 5 से 120 को काटेंगे कितने बार में, 24 बार में। तो D का वैल्यू हो जाएगा 24 गुना 7, यानी 12 सत्ते 84 का डबल, और 84 का डबल हो जाएगा 168 168, यानी D का मान आपका 168 है। और अगर आपका D का मान 168 है तो सवाल का उत्तर किसी भी हाल में ये नहीं है। आप कहोगे क्या मजाक है मास्टर जी, क्यों सवाल का उत्तर ये नहीं है? रीजन है ना, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो है वो डी थोड़ी है। आप फर्स्ट डी जो है वो पहला आधा दूरी है, और दूसरा डी जो है वो दूसरी आधी दूरी है। यानी अल्टीमेट कोई अगर आपसे कहता है कि ओवरऑल डिस्टेंस क्या है, देन यू कैन से द ओवरऑल डिस्टेंस विल बी 2D, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2 into 168, and we can easily say 2 into 168, this is the nothing but, this is what, this is the nothing but, this is the what, this is the 2 into 168। 8 दूना 16 का 6, कैरी फॉरवर्ड 1, 16 दूना 32 और 1 33, सवाल को उत्तर 33 पे 1 6। सवाल को उत्तर ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। इस सवाल को उत्तर देखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया सवाल है, आपको हो सकता है कि दिख नहीं रहा होगा, मैं इसके ब्राइटनेस को पूरा लो कर देता हूं, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी करके दिखाइएगा क्या कह रखा है। देखिएगा सर यहां पे एक रीजनिंग जैसा सवाल है, रीजनिंग जैसा है क्या, रीजनिंग ही है, मैं तो कहूंगा ये अल्टीमेट ये रीजनिंग है। देखो ये पहला है क्या, एक सर्कल जिसका ये वाला भाग बढ़ा हुआ है। अब वो क्या होता है, अब वो ऐसे हो जाता है, देखो यू है ना, यू ये वाला लाइन है जो ना ऐसे आ गया। बट ऑब्वियसली बात है, ये वाला लाइन कैसे आ गया, ऐसे आ गया। आपने कहा ठीक है भाई ये वाला लाइन ऐसे आ गया, उल्टा तो मार दिया। आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आओ आगे चलते आगे चलते। अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको एक बात ऐसा भी लगेगा कि थोड़ा यार उल्टा जाने का मतलब क्या है, ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसे घूम गया। आपने कहा हाँ, यहां पे भी एक ट्रायंगल है, बट ऑब्वियस सी बात है। अब ट्रायंगल का सीन समझिएगा, ट्रायंगल क्या होगा। अब ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल में क्या सिचुएशन, सबसे पहले तो आप एक बात देखोगे कि ये यहां पे गोल ऊपर था और स्क्वायर कहां था, स्क्वायर नीचे था, या फिर स्क्वायर कहो स्क्वायर नीचे था, यहां पे उल्टा हो गया। उसी प्रकार से यहां पे देखिएगा सर्कल ऊपर है और यहां पे ऐसे वाला लाइन जो है नीचे अभी उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर ये पहुंच जाएगा ऊपर। और एक बात और, डायरेक्शन चेंज है, देखिएगा डायरेक्शन,
ये वाला डायरेक्शन कहाँ है? ये वाला डायरेक्शन इधर की ओर है। अभी जैसे इसको अगर आप कितना भी चाहेंगे तो ये पलटी मार ही नहीं सकता है। जैसे कि ये इधर डायरेक्शन है, कितना भी घुमाएंगे तो इधर की ओर रहेगा। ये उल्टा हो गया है, तो ये इधर है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को इधर मिलने वाला है। तो इस तरफ जो मुंह खोले हुए केवल यही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये रीजनिंग जैसा सवाल था, तो रीजनिंग जैसा क्या, रीजनिंग ही है। वैसे इसको मुझे यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, वटेवर गलती से आ गया होगा सत्य वचन की घड़ी में। सवाल नंबर कौन है? सवाल नंबर 4 करके देखिएगा, मजा आ जाए जो कहिएगा, नहीं आए तो जो कहिएगा वो। क्या लिख रखा है उस सवाल को थोड़ा देखिए थोड़ा। 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं। अगर हमारे पास 20 व्यक्ति हैं तो किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 12.5 दिन में करेंगे। 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में करेंगे। 8 दिनों के बाद 8 व्यक्ति काम पे छोड़ देते हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में करेंगे। 8 दिन के बाद 8 व्यक्ति छोड़ देते हैं। यानी यार 20 व्यक्तियों का हमारे 12.5 दिनों का काम है। अगर ये काम मैं 8 दिन करवा लूंगा, अगर ये मैं काम क्या करूंगा, 8 दिन करवा लूंगा, तो जो हमारा बचा हुआ काम होगा वो कितने दिनों का होगा? बचा हुआ काम 5.5 4.5 दिन का होगा। और ये 4.5 दिन का बचा हुआ काम कितने व्यक्तियों का होगा? 20 दिनों का होगा। सबसे खास बात, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में कर देंगे, अब हरकत कब हो रही है? 8 दिन के बाद 8 आदमी काम छोड़ रहा है। काम कौन छोड़ रहा है? 8 आदमी काम छोड़ रहा है। कितने दिन में छोड़ रहा है? 8 दिन में काम छोड़ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि 8 दिन में 8 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं। अगर 8 दिन में भाई साहब 8 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं तो अब बचाओ, देखो 8 दिन की हरकत हुई। 8 दिन बाद अगर यह सीन नहीं होता कि कोई छोड़ता, तो 8 दिन के बाद कितने व्यक्ति वहां रहने चाहिए थे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 8 दिन के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, 8 दिन के बाद एग्जैक्ट आपके पास 4.5 आदमी वहां पर रहना चाहिए। 4.5 दिन और लगना चाहिए था। लेकिन ये यहां पे आदमी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? 20 ही। परंतु फॉर द टाइम बीइंग ऐसा हुआ कि 8 व्यक्ति छोड़ दिए। जिस काम को 20 आदमी 4.5 दिन में करेंगे, उसी काम को 12 व्यक्ति करने के लिए उतर जाएंगे। अब देखोगे, अब उस काम को अगर 12 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? वी डोंट नो, क्योंकि 20 में से 8 तो चले गए थे। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल है। पॉइंट हटाएंगे, अपने आप एक जीरो आ जाएगा। या हाँ एग्जैक्टली जीरो ला सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। या फिर ऐसा करते हैं ना, उससे भी बढ़िया पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहां से गया। अल्टीमेट इसको 12 से काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। और डी की वैल्यू आ जाएगी 45/6। और 45/6 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 15/2। और 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5। और 7.5 का मतलब हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए। ना तो ऑप्शन नंबर ए से कम, ना ऑप्शन नंबर ए से ज्यादा। एग्जैक्ट सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। लिखा हुआ 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि वो 2:3 बन जाए। यानी 16:25 में क्या जोड़े कि वो 2:3 बन जाए। समय कम, काम ज्यादा, मेहनत उससे भी ज्यादा। जल्दी करिएगा। 16 क्या है भाई साहब आपका? 16:25 में क्या जोड़े? 16:25 में क्या जोड़े कि वो 2:3 बन जाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके दिखाइए। वक्त का तकाजा भी रखिएगा आप, जल्दी। राम राम गुरुजी, राम राम बेटा, राम राम। हम्म। हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी करो। सवाल का उत्तर ना आया ना किसी का? मैं जानता था तुम्हारा उत्तर आने वाला है ही नहीं, वो तो मैं ही बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा, कोई प्रश्न तो बनेगा, ऐसे प्रश्न बनने वाला यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं। ऑप्शन से चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है 3, 3 को जोड़िए। 16 3 19 और 25 3 28। किसी भी हाल में ये नहीं कट के 2 3 आएगा। आपने कहा हाँ। दोनों में एक जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 26। किसी भी हाल में क्या होगा? ये नहीं कटने वाला है। ठीक है, आ जाओ आगे देखिएगा। क्या 3 भी गया,
भाई आगे का नंबर आपका 2 है, दोनों में 2 जोड़िए, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा भाई साहब 27। 18 27 को 9 से काटो, 9 दूना 18 और 9 तिया 27। सवाल का उत्तर 2:3। एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही शानदार सवाल। सवाल नंबर 6 पे आइए। सवाल नंबर कौन? सवाल नंबर 6 पे आइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अरे भाई साहब, दुष्कांत 8.2, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी हाल चाल कितनी बार पूछोगे तुम? हाउ आर यू सर? मैं फाइन हूं भाई, एकदम हट्टा कट्टा फाइन हूं मैं। फोन बजा सी, फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन वाला है, सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। चलो जल्दी आ जाओ। कोई संख्या x है, उसका भाई 29.5% बराबर है 0.59 के। कोई संख्या x है, उसका 29.5% बराबर है 0.59 के। तो x गुना 29.5 बाई 100 बराबर है 0.59 के। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ सॉरी, एक काम करेंगे भाई साहब, इसको उधर भेज देते हैं तो ये अपने आप 59 हो जाएगा। ठीक है, और इसको x रहने देते हैं, आपने कहा ये भी सही है। और इसको 295 रहने देते हैं, 0.5, ये भी सही है। इसको अगर मैं 59 से काटूंगा तो ये 5 बार में पूरा निपट जाएगा, यानी x गुना 0.5 बराबर 1 हो जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू बोलूं तो हो जाएगा 1/0.5। 0.5 हटाएंगे, अपने आप एक पॉइंट आ जाएगा, और इसको काटेंगे 2 बार में, x की वैल्यू 2। या उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज, मैंने कुछ गलती कर दिया। गलती क्या किया वो सुनो। अभी देखो क्या, अगर मैं दिमाग उतना बेकार का उतना करने जा रहा हूं, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो 29 का डबल 58 और 0.5 का डबल 1, यानी 58 और 1 59। यानी सवाल का उत्तर डायरेक्ट मैं कहूंगा कि इसको इससे काटूंगा तो 2 बार में कट जाएगा। काहे को इतना हम घुमाएं? ठीक है भाई साहब, सवाल का उत्तर डायरेक्ट क्या पाएंगे? 2 पाएंगे। कह रहा वाओ आंसर 2, हाँ भाई ऐसा आंसर 2 होगा। अगला सवाल देखिएगा, यहां पे बोला गया है कि 2 raised to the power 2n-1 और 2 raised to the power n+1 बराबर 320 के है। अब आप बताइए n का मान क्या रखे। देखिए आप इसको इजीली कर सकते हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई परेशानी है। आप कतई बिना किसी भी परेशानी के बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जी हाँ, भाई जल्दी जल्दी, और सेशन को शेयर भी करना। देख लो, एक से एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, आप खुद देखो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कितना जबरदस्त डाल रहा हूं। आ जाओ देखो। अब यार यहाँ पे है क्या ना, 2 raised to the power n-1 में अब n का क्या रखूं? मैं आंख बंद करूंगा और n की पावर में क्या रखूं आप सोचो। n की पावर 7 रखूं, 6 रखूं, 8 रखूं, 5 रखूं, देखो कुछ भी रख सकता हूं। मैं रैंडमली एक बार ऑप्शन से पिक करता हूं 7 को। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको अगर आप दिमाग वाले विद्यार्थी हैं आप इजीली लिख पाएंगे। कहो क्या लिख पाएंगे गुरु? बोल दो मास्टर क्या लिख पाएंगे? आप बहुत इजीली लिख पाएंगे 2 की पावर 7 - 1 यानी 2 की पावर 6, और प्लस 2 की पावर 7 + 1 यानी कि 2 की पावर 8। भाई यहां 32 दूना हो जाएगा भाई साहब आपका 64। आपने कहा हाँ भाई, और यहां हो जाएगा 256, 256। दोनों को ऐड करोगे रियलिटी में 320 आ रहा भाई। यानी आप x की पावर n के जगह क्या रखोगे? 7। और वैसे अगर आप इसका कोई दूसरा मेथड अगर आप अपनाना चाहोगे तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली सवाल का उत्तर ऐसे ही पुट एंड गेट योर आंसर। जी हाँ, वैल्यू पुट करना है, आंसर पाओ। वैल्यू पुट करना है, आंसर पाओ। वैल्यू पुट करोगे, आंसर पाओगे। वैल्यू पुट करोगे, आंसर पाओगे। जी हाँ सर, ईस्ट और वेस्ट, गुरुडी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। ब्रह्मा ब्रांड शॉर्ट्स वीडियो, प्रियांशु, थैंक यू ब्रो। 90 किलोग्राम रवा और चीनी के मिश्रण में 75% चीनी। अब कहानी ऐसा है कि 43.5 किलोग्राम चीनी मिलाने पर नया मिश्रण बनता है। नए मिश्रण में चीनी का लगभग प्रतिशत क्या है? तो भाई साहब कोई कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो मैं बहुत आराम से इसको कर सकता हूं। चलिए तो देखिए,
सोचिए इस सवाल को, वैसे सवाल आपको सोचना सिखाएगा। मैं तो यही कहता हूं हमेशा लोगों को कि ये सवाल जो है वो सोचना सिखाएगा। अब आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि ये सवाल आपको सोचना सिखाएगा। बहुत ही जबरदस्त ये सवाल है। ये सवाल हमेशा आपको, मेरे प्यारे बच्चों, आपको सोचना सिखाएगा। जी हम मेरे प्यारे बच्चों, जी हम मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको सोचना सिखाएगा। कर भाई। आईवी की वैकेंसी अब नहीं आएगा? अरे, उषा यादव जी 2017 में आया था पहले, पता है ना आपको, उसके बाद अब आया है। 17 में एक बार एग्जाम हुआ तो खाली टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ दिया था, अगर आपको याद होगा तो। मुझे याद है, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2017 में पढ़ाना। आज होगी 2022, 7 5 12 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। जी हाँ। जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि 10 सितंबर 2017 को मैंने अपने जीवन में अपने पैसे से पहली बार एक कार खरीदी थी। एक ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए वो। उसके बाद दूसरी गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप 10 अक्टूबर को आ गई। हो सकता है तीसरी यार अपने आप आ गया जाएगी 10 नवंबर को। अपने आप में एक बड़ा दिन है वो। बड़े आगे नहीं ना। कह रहा है सर मैं आपका फ़ोन नंबर क्या है? बेटा मैं अपना फ़ोन नंबर अगर पब्लिकली दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और वैसे भी हमारे कंपनी के एथिक्स मतलब रूल बुक के खिलाफ है ये। चलो आ जाओ, देखो थोड़ा सा। यार 90 किलोग्राम रवा और चीनी का हमारा मिश्रण है। इसमें 75% आपका चीनी है। अब जब मैंने इसे क्या किया, जब मैं इसमें 43.5 किलोग्राम चीनी इसमें मिला दिया। देखिए बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 90 का 25% निकालूंगा तो क्या आएगा? 90 का अगर मैं 25% निकालूंगा, दिस विल बी वॉट, दिस विल बी वॉट ब्रो, दिस विल बी द क्वांटिटी ऑफ वॉट, क्वांटिटी ऑफ रवा ना ब्रो। अगर इसमें 75% चीनी है तो बाकी का 25% रवा होगा, आप कहेंगे हाँ। अब सुनो, जब मैं इसमें 43.5 मिला दूंगा माँ, तो ये हो जाएगा 133.5 ग्राम या केजी, सॉरी था 133.5 केजी। और इसमें से कितना परसेंट, ध्यान से देखिएगा, इसमें से कितना प्रतिशत होगा वी डोंट नो, इसका कितना परसेंट होगा वी डोंट नो, कितना परसेंट इसका बनने वाला है हमें ये पता नहीं है, ये कितना परसेंट हो जाएगा हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो क्वांटिटी आएगी वो किसकी आएगी? वो रवा की आएगी। उसको हम 100 में से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? उसको हम 100 में से घटाएंगे तो वो हमारा क्वांटिटी किसका आएगा बेटा? वो जो हमारा क्वांटिटी, एक सेकंड, जो हमारा क्वांटिटी आएगा वो किसका आएगा बेटा? जो हमारा क्वांटिटी आएगा वो हमारा चीनी का क्वांटिटी आएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। आपको एक बात हमेशा याद रख लेना चाहिए। बहुत ही शानदार। बेटा बच्चा पार्टी, अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वॉट की वैल्यू हमें निकालना सबसे ज़्यादा नेसेसरी हो गया। तो वॉट की वैल्यू आखिर निकलेगा कैसे? हालांकि यहाँ पे पॉइंट में सब कुछ चला जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हैव टू डू इट। यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा आपके लिए ये पेचीदा होगा, लेकिन इसको आप निकालिए। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, 90 का 75% निकालेंगे, 90 × 75%, प्लस क्या करेंगे 43.5 करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 133.5 एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके आपस में काफी बड़ा है। सवाल नंबर 10 लेकिन आपस में बड़ा नहीं है। सवाल नंबर 10 तो बहुत ईजी है। इस सवाल को थोड़ा करके देखिएगा। गुरुजी मैं नवोदय को नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है देवी, नवोदय वाले विद्यार्थियों को मैं नहीं पढ़ाता। नवोदय वाले विद्यार्थियों को नवोदय टीचिंग स्कूल में पढ़ा तो रहे ना मानक सर अपने, बड़े शानदार सर है वो भी, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं। अब जाओ वहाँ पे भी अपनी क्लास लो। जी हाँ, एग्जाम्पुल के बाद सब कुछ है, अवेलेबल है। ऐसा आप जो सोचोगे वो अवेलेबल ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी ही ना बनती है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ।
फटाफट आ जाइए बच्चे, आप लोग, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि अभी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। और आप सभी के से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जल्दी, जितना जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोग को। इस क्वेश्चन को करने के पहले एक छोटा सा आपको डेटा मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, वो है कि नहीं है। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रुकिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा रुक जाना। एक चीज़ इसमें पहले मैं समझाऊँ थोड़ा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ निशांत कुमार साहब। यार मेरा नाम भी नहीं जान रहे हो, अभी तो बड़ा गंदा बात हो गया। वैसे बच्चों, एक बात मैं आपसे छोटा सा एक शेयर करना चाहूँगा, एक बहुत ही छोटी सी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। जीवन का ये जो चक्र है ना, बड़ा घुमावदार है, और हमारे जीवन में हमेशा परेशानियां आती रहती है और हम अपने परेशानियों से डरते रहते हैं। लेकिन हमारे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दो पहिया वाहन को चलाते हैं। आप में से कुछ जरूर होंगे जो चार पहिया वाहन को भी चलाते होंगे। और ऐसा आई एम डोंट एक्सपेक्टेड कि भैया ऐसा भी कोई होगा जो ट्रक चलाता होगा, ट्रैक्टर चलाता होगा, फिर चला भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, साइकिल चलाने वाले वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। कभी कभी ऐसा आपके साथ ऐसा होगा कि अपनी गाड़ी से आप तेजी से निकल रहे होते हो, तो पीछे से ढेर सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, आपका पीछा करने लगते हैं। उस स्थिति में अपनी गाड़ी को आप जितना तेज भगाइएगा, कुत्ता आपका उतना ही और पीछा करेगा। परंतु कभी आप गाड़ी रोक के देखिए, कभी आप गाड़ी रोक के कभी उस कुत्ते को पीछे मुड़ के देखिएगा, वो जो आपका कुत्ता होगा बेचारा आपसे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपसे मतलब रुकेगा, वो भौंकना रुकेगा, केवल यही नहीं होगा, बेचारा अपना रास्ता भी चेंज कर लेगा और भाग भी जाएगा। सेम कंडीशन अपने प्रॉब्लम के साथ है। जब आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। एक बार स्टे करिए और स्टे करके रुकिए और सोचिए कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप रुकिएगा ना, उस पर सोचना शुरू करिएगा ना, प्रॉब्लम वैसे कुत्ते की तरह भागेगा और आपको एक नया एक्सपीरियंस देके जाएगा। मेरी बात को सुनिएगा। और वैसे मैं इस क्वेश्चन के प्रति एक बात कहना चाहता था कि ये सवाल आपके पेपर में आने के लायक है और इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था मेरे प्यारे बच्चे कि यार केवल ऐसे ही एक, क्या मैं ऐसा सेशन लाऊं जिसमें हम लोग केवल ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे? एक छोटा सा सेशन लाऊंगा, क्या आप लोग उसके लिए रेडी हैं? सवाल नंबर 10 पे आ जाइए। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? चलो आ जाओ। इसमें कुछ नहीं है भाई, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटेगा। देखो ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर स्क्वायर, बी इंटू बी, बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होगा ए प्लस बी, यानी कि 349 प्लस 151, और मल्टीप्लाई बाई क्या? 349 माइनस 151, और डिवाइडेड बाई देखिएगा क्या होगा? 198 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आखिर क्या होगा? अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना भाई, तो जोड़ने पे ये 400 आ रहा है, और इन दोनों को आप घटाएंगे ना भाई, ये 8 आ जाएगा, और ये आपका 19 हो जाएगा। 198 से 198 गया, बचा आपका क्या? बचा आपका भाई साहब 500। जी हाँ,
बचा आपका क्या भाई साहब, बचा आपका 400 और 100, 400 और 100 क्या 500। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी सवाल है, देखो ना। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होगा बच्चा। अब ए इंटू बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर क्या होगा भाई साहब, वो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सवाल नंबर 11। भाई ये वाला सवाल जो है ना, जो मैंने क्वेश्चन आपको ट्रेन वाला बताया था ना, वो आपको करके भी दिखाऊंगा। करो। सवाल नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त सवाल है, कर सकते हैं आप इजी तरीके से। देखिए इस सवाल में कहा क्या गया है उसको देखिएगा थोड़ा सा। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी लोग हमारे समक्ष जुड़े हैं, सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। एक वस्तु को उसके क्रैमूल से 20% अधिक अंकित किया। एक हमारे पास वस्तु, उसको क्रैमूल से क्या किया भाई, क्रैमूल से उसको 20% अधिक अंकित किया। मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा क्या किया है, 20 क्रैमूल से 20% अधिक अंकित किया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्ती बात है। फिर उस पर 20% छूट दिया है। लाभ या हानि बताइए। तो अगर मैं किसी वस्तु को 100 में खरीदूंगा तो उसे मैं 20% अधिक अंकित करूंगा, यानी कितने में अंकित करूंगा भाई साहब, 120 में। कितने में अंकित करूंगा भाई साहब, मैं अंकित करूंगा कितने में, मैं अंकित करूंगा 120 में। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कितने में अंकित करूंगा, 120 में। फिर मैं बेचते समय 20% की छूट दूंगा। अगर मैं बेचते समय 20% की छूट दूंगा तो 120 में से 20, 120 का 20% अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। और अगर मैं 24 का छूट दूंगा तो वस्तु को कितने बेचूंगा, 96 में। तो भाई किसी वस्तु को 100 में खरीद के अगर आप 96 में बेचोगे तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा, 4% का लॉस लगेगा। और 4% का लॉस का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, 4% क्या होगा, 4% की हानि। ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। देखिए किसी मिश्र धातु तांबा और जस्ता का अनुपात 5:4 है। 20 किलोग्राम जस्ता के साथ के साथ पिघलाने के लिए तांबे की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। भाई साहब बहुत ही बेकार सवाल है। रेशियो खाली मेंटेन करिए, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। और आपके लिए, केवल आपके लिए प्रश्न है। और एक बात और आप सभी से कह रहे हैं, डेली में आपके लिए आईबी के लिए ऐसी ऐसी खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न लाऊंगा। आप प्रश्न का लेवल देख लीजिए, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए। अगर कहीं से आपको खराब लगे कि आईबी के लिए नहीं है तो आप कह सकते हैं मुझसे। जी हाँ। तो भाई साहब हमारे पास क्या है, तांबा और जस्ता। तांबा को बोलते हैं भाई साहब कॉपर और जस्ता को बोलते हैं भाई साहब जिंक। इन दोनों का रेशियो क्या है भाई साहब, 5:4। अब 4 बराबर किसके होगा, 20 के। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 20 किलोग्राम जस्ता के साथ, यानी भाई 4 यूनिट को मैं 20 के बराबर कर दूं तो 1 यूनिट बराबर 5 के होगा और 5 यूनिट बराबर 25 के होगा। तो बोला कि 20 के साथ हम कितना लें भाई, 20 किलोग्राम जिंक के साथ हम कितना किलोग्राम क्या ले लें, कॉपर ले लें, ताकि हमारा रेशियो 5:4 मेंटेन हो जाए। तो हम 20 के साथ क्या लेंगे, 20 के साथ 25 लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 13। एक परिवार में 6 सदस्य का औसत भार क्या है, 25 है। परिवार के एक सदस्य जिसका भार 40 किलोग्राम है समूह छोड़ के चला गया, तब शेष परिवार सदस्य का नया औसत भार क्या होगा। बकवास क्वेश्चन है। जी हाँ। बाईस के जी, 22 के जी, 22 के जी। समझिएगा थोड़ा सा।
ऐसा है कि एक परिवार का औसत वजन जो है वो क्या है भाई, 25 किलोग्राम है। अब देखो, 6 सदस्य परिवार में उनका औसत वजन 25 किलोग्राम है, यानी कि ओवरऑल वजन हो जाएगा 25 × 6। आप कहेंगे हाँ। अब इसमें से एक आदमी जिसका वजन 40 किलोग्राम है वो चला गया, तो जिसका 40 किलोग्राम है वो वजन गया, यानी भाई साहब क्या हो जाएगा, 25 × 6 माइनस क्या भाई साहब, 40। अब आपको क्या बोला गया, तब शेष परिवार के सदस्यों का नया औसत भार बताइए। तो भाई शेष परिवार के सदस्य कितने बचे, 5, उनका नया औसत भार यही होगा 25 × 6 माइनस 40/5। वैसे आप इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी मेरे पास है, आई हैव अनदर मेथड, लेकिन पहले उससे आपको नॉर्मल मेथड आपको समझा रहा हूँ। 25 × 150, 150 में से 40 चला जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, 110, 110 भागा 5, सवाल का उत्तर 22, ऑप्शन नंबर है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या जी, बक बुड़बक। ये देखिएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए यदि आधार की त्रिज्या 70 और लंबवत ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है। यार ये वाला तो आपको आपके ऊपर जाएगा, मैं इसको नहीं बनाने वाला ना। ये खाली फॉर्मूला बेस्ड है, मुझे तो नहीं बताना, मुझे पहले ये बताना है। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है, क्या बात है, और 7 घंटे में वापस लौटती है, ये भी बहुत सही बात है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए सर, आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का नाम जरूर सुने होंगे, आप लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का नाम जरूर सुने होंगे। अगर आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का नाम सुने तो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चलोगे, अप स्ट्रीम में आप कितना डिस्टेंस चलोगे, सॉरी डाउन स्ट्रीम अपना स्पीड निकाल लीजिए, अप स्ट्रीम में आप अपना स्पीड निकाल लीजिए, उसके बाद आगे जो काम है वो कांड कर दीजिए, देखिए कैसे मजा आ जाता है। चलो, ऐसा है कि मैं 35 किलोमीटर चाहता हूं 5 घंटे में, यानी डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ, तो हमारी गति हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर की। और मैं 35 किलोमीटर आता हूं 7 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, तो हमारी स्पीड हो जाएगी 5। अगर हमें कोई बोलता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, बोट का स्पीड पूछा है, देखिए अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता है और अगर आपको अप स्ट्रीम का स्पीड पता है, सर डीआरडीओ क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का कब से पा, अबे क्या बोलना चाहता है भाई, खुल के बोल ले थोड़ा सा। तो ये जो आप देख रहे हो बोट का स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड 7, अप स्ट्रीम का 5, 7 + 5 भागा 2, 7 × 5 12 का आधा क्या हो जाएगा 6। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ना तो ए से कम और ना ऑप्शन नंबर ए से ज्यादा, एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन है भाई, ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला सवाल है कि यहां पे लिखा हुआ है 0.3 है, देखिएगा यहां पे 0.3 है भाई, 0.3 पे रेकरिंग को परिमेय भिन्न में परिवर्तित करिए, जल्दी करके देखिएगा, समय कम और काम ज्यादा, जल्दी करना है, क्विक। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एलओसी 2.0 बैच में आपकी क्लास नहीं है जी, नहीं एलओसी, एलओसी में मेरी क्लास नहीं होती है, एलओसी में मैं नहीं पढ़ाता। .3 पे रेकरिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, .3 पे रेकरिंग को हम लिख सकते हैं 3/9, और 3/9 का मतलब हो जाएगा 1/3, और दिस विल बी द आंसर। .3 है ना मेरे पास, हाँ 0.3 है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, अलग बात है, या ऑप्शन गलत है सारे, या फिर टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है कि उन्होंने। जी हाँ, एग्जैक्टली exactly। अब देखिए, अब इसके बाद ना मैं चलता हूँ आपको जहाँ की मैंने बोला था कि आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, कहाँ से रिलेटेड, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको ट्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड, गणित एक्सप्रेस वाला सवाल कराऊंगा। उससे ठीक पहले मैं आपसे एक बात फिर से, एक छोटी सी घटना रखना चाहूंगा। बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम डे बाई डे आ रही है उनको फेस कैसे करें। सबसे पहली बात है क्या ना कि विद्यार्थी वर्ग ही नहीं, मैं पूरे दुनिया में हर एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा कि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, वो उस प्रॉब्लम से जितना भागते हैं वही उन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम को एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके गाड़ी के पीछे ढेर सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं और दौड़ने लगते हैं। ऐसा हर एक चालक के साथ होता है, चाहे आप 2 पहिया वाहन चलाएं या फिर 4 पहिया वाहन चलाएं, ऐसा आपके साथ होता है।
एक आध बार कभी अपनी वाहन को रोक के देखिए और थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, ना तो कुत्ता वो भौंकना बंद करेगा, यद्यपि वो आपसे दूर भी भागना शुरू कर देगा। जी हाँ, उसी प्रकार का जो मैंने कुत्ते का उदाहरण लिया, उसी प्रकार के आपके लाइफ का व्यथा भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है। जब आप उसे घूम के देखेंगे, जब उस पर आप फोकस करेंगे, वो प्रॉब्लम ही गायब हो जाएगा। दिक्कत यही है ना हमारे साथ। देखो, दुनिया में 90% लोग इसीलिए परेशान है क्योंकि उन्हें को पता ही नहीं कि परेशानी क्या है। बाकी तो आप जानते हैं सब मोह माया है। तो जल्दी से बोल दीजिए निशांत बाबा की जय। मैं खुद बोल देता हूं। सवाल नंबर 1 पे आ जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार सवाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रखा है, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 20 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो चलना पड़ता है केवल और केवल अपना लेंथ। केवल और केवल क्या ब्रो? केवल और केवल क्या ब्रो? केवल और केवल अपना लेंथ। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा जिंदाबाद वाला चीज। अब सुनिएगा, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, व्यक्ति क्रॉस करती है, तो चलना पड़ता है अपना लेंथ। अच्छा, ट्रेन की स्पीड क्या है? 72 की स्पीड है ट्रेन की। अच्छा, कितने सेकंड में आदमी को पार कर जाती है? 20 सेकंड में। बस आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है जानबूझ के, ताकि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर पाए। ये जो 72 है वो किलोमीटर पर आवर में है। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 5/18 से गुना करिए। 18 को 72 से काटना 4 बार में, 5 हो गए 20, 20 गुना 20, 400। सवाल का उत्तर 400 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर है। सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर 400 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल का उत्तर ना तो 400 ऑप्शन नंबर ए से कम, और ना सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए से ज्यादा। एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, हिचकिचाहट, घबराहट, उल्टी फुल्टी और कोई समस्या तो बोल दीजिए। वैसे ये वाला सवाल जो मेरे, एक और आपको होमवर्क दूंगा और उसके बाद आज मैं यहीं पे विदा ले लूंगा आपसे। जी हाँ, एक क्वेश्चन जो था, ऑब्वियस ही बात है, मैंने पहले ही कर रखा था कि वो होमवर्क के रूप में है, और उसको बताते हुए मैं विदा ले लूंगा। समय सीमा समाप्त होने वाला थोड़ा देर में। तो ये वाला क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क जाने वाला है। प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वैसे आप सभी से मैं बता दूं, मेरी 2 क्लासेस चलती हैं। एक तो चलेंगी सुबह, सॉरी, एक 4 बजे चलेगी एग्जाम्पल 2.0 पे, एफसीआई के लिए चलेंगी। और दूसरी क्लासेस कब चलेगी ब्रो? दूसरी क्लास जो है वो आपकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, मेरी दूसरी क्लास जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलेगी इसी समय 7 बजे। किसके लिए? आईबी परीक्षा के लिए। तो भाई एग्जाम्पल 2.0 पे जुड़ना ना भूले हमारे साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों। ओके, ऑडियो वीडियो सही जा रहा है ना? कोई परेशानी है क्या? चलो, लोकेश कह रहा है कि वो मेरी क्लास पिछले 20 दिनों से कर रहे हो और उनको काफी मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, स्टेटस जरूर लगाए। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, और हमारे एग्जाम्पल 2.0 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी, थैंक यू।